व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? ये स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है। सेल को एक और तरह से भी क्लासीफाई किया जा सकता है कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। सबसे पहले तो साइज़। प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक आपको डॉट से ज़्यादा कोई इनका स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा। इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स वेरी करती है, बट उनको कुछ सेल्स को आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विद सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म वगैरह देख सकते हैं, तो दे रिलेटिवली लार्ज साइज। डायमीटर इसका मैंने बता दिया 1 to 5 इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड 40 इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बट इनका जो लेंथ है वो वेरी करती है दोनों केसेस में। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बेस पे ही इस क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब है कि ये इसमें बाकायदा एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेपरेटेड है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। और एक और डिफरेंस है कि जो न्यूक्लियस विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में फिर उसकी बजाय क्या है, उसकी बजाय एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। जो उसका क्रोमोसोम है वो भी एक सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर डीएनए, जो कि डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसके कंपैरिजन में जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड है, उसका डीएनए लीनियर होता है, इट्स नॉट सर्कुलर। मेन डिफरेंस यही है। इसकी प्रोकैरियोट का मतलब ये होता है कि प्रिमिटिव फॉर्म, और यूकैरियोट में विच इज़ हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड एक विच इज़ अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में होता है, वो प्रोकैरियोट में उससे सिमिलर स्ट्रक्चर वेजिकल फॉर्म में साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है। तो कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर हैं, बट जनरलाइज कर रहे हैं हम अभी। तो इन जनरली टॉकिंग दे आर हैविंग नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। यूकैरियोट में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिसमें लाइजोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वैक्यूल, इस तरह के कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, वो हम ऑर्गेनेल्स में डिटेल में देखेंगे। एक और डिफरेंस है कि राइबोसोम का, इन सिंपल वर्ड्स देयर राइबोसोम इज स्मॉलर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड लार्जर इन केस ऑफ यूकैरियोट। अब कितना स्मॉल है इसको हम एक सेडिमेंटेशन यूनिट की बेस पे डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, सॉरी प्रोकैरियोट्स, इट इज़ 70s, और इसकी जो स्मॉल दो सब यूनिट्स भी होती हैं, एक 50s की लार्जर सब यूनिट है और 30s की स्मॉलर सब यूनिट है। यूकैरियोट के केस में 80s है, जो कि 60 और 40s उसकी सब यूनिट्स हैं। अब इसमें 50, 30 से 70 तो नहीं बन रहा, तो इट्स नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, ये ओवरलैपिंग होती है, इसलिए इनका साइज़, ओवरऑल साइज़ जब ओवरलैप कर जाते हैं तो ओवरऑल साइज़ रिड्यूस होता है। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन। बैक्टीरिया के अंदर कोई साइटोस्केलेटन नहीं है, यूकैरियोट्स में बाकायदा साइटोस्केलेटन है, जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड डिफरेंट टाइप्स के। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इनमें साइटोस्केलेटन नहीं है, लेकिन कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, नॉट टू दैट एफिशिएंट वे, लेकिन कर रही है। सेल वॉल प्रोकैरियोट में वेरी करती है। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। जनरली हम बात करें तो आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह होती हैं, और यूबैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल है। यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल 3 ग्रुप्स के अंदर है, फंगस में है, प्लांट में है, और कुछ एल्गी की टाइप्स हैं जो प्रोटिस्ट की सब टाइप्स उसमें है। अब जनरली जो मेजर ग्रुप है, जिसमें जो कह लें प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी हुई है, फंजाई के अंदर काइटिन की बनी हुई है। प्रोटिस्ट का मैंने यहाँ इसलिए मेंशन नहीं किया कि उसमें विद इन दी एल्गी बहुत ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप के अंदर सेल वॉल की कंपोजिशन फर्दर वेरी करती है, क्योंकि वो एवोल्यूशनरी स्टेज पे है। नेक्स्ट इसका पॉइंट डिफरेंस बन रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइंडरी फिशन से, जिसमें एक बैक्टीरियम 2 में डिवाइड हो जाता है, और उसका न्यूक्लियाइड जिस क्रोमोसोम वो रेप्लिकेट करते हैं, और फिर उसके बाद डिवीजन हो जाती है। जबकि यूकैरियोट्स में ये जो भी इसका प्रोसेस हो गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी मेथड होगा, उसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ट्रू फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूकैरियोट्स में है, और उसमें मियोसिस इन्वॉल्व होगी।
प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रू फॉर्म में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन इस बेस पे के एक प्रोसेस है, कॉन्जुगेशन कहते हैं उसे। इट इज़ कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वेरी कर रही है, 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, मीटिंग प्रोसेस हो रहा है, थ्रू पिलाई होता है। ये एक किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह से हम कह सकते हैं, तो ये कंसिडर इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्टली इसमें एक और स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया में से रिप्रेजेंट होता है, दैट इज़ पिलाई और प्लाज्मिड। अब जब हम बैक्टीरिया स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे तो फर्दर उसको देख लिया जाएगा, लेकिन अभी पिलाई का बता देता हूँ। ये यहाँ अटैचमेंट के लिए यूज़ होते हैं, यहाँ कॉन्जुगेशन के लिए यूज़ होते हैं। प्लाज्मिड जो है वो भी प्रेजेंट है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि बैक्टीरियम के पास प्रेजेंट होता है। अब ये पिलाई और प्लाज्मिड जो है ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स के पास होते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। एग्जांपल्स, प्रोकैरियोट की एग्जांपल है आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आर्कियोबैक्टीरिया मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया हैं, यूबैक्टीरिया ट्रू फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो मोस्ट कॉमन है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है जिससे फर्दर कंसिडर किया जाता है कि एल्गी और फिर से फर्दर फिर प्लांट्स की एवोल्यूशन है। यूकैरियोट्स में रैंडमली भी मैंने मेंशन किया, प्रोटिस्ट हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई, एनिमल्स, ये जितने भी ग्रुप्स हैं 4, ये सारे के सारे जो हैं यूकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। एक ओवरव्यू जो हमने पढ़ लिया उसमें कि हमें आपको नज़र आ रहा है कि ऑन वन साइड देयर इज़ बैक्टीरियल सेल, दिस वन, और बैक्टीरियल सेल में पिलाई प्रेजेंट है, 70s स्मॉलर राइबोसोम है, मेम्ब्रेन सेल वॉल तो दोनों में होती है, क्रोमोसोम डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, फ्लैजिलम प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल में डिपेंड करता है कि फ्लैजिलम प्रेजेंट हो भी सकता है, एनिमल के केस में प्रेजेंट है, प्लांट के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होता, बट वो वेरिएशन है। उसके अलावा इसमें प्लाज्मिड के अलावा प्लाज्मिड्स भी होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली नहीं है। मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, वैक्यूल में भी प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। दिस फॉर द ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये हमने इसके स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, फंक्शनैलिटी के बेस पे हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।